कि जैसे भगवान है, भगवान को हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, सब जगह भगवान को ढूंढते हैं। हम ये भी जानते हैं कि भगवान कण-कण में विद्यमान है। परंतु ये बात किसी की समझ में बहुत कम आती है कि भगवान सबसे पहले तो हमारे भीतर ही है। आपकी नाभि से थोड़ा-सा ऊपर आइए, 10 अंगुल ऊपर आइए, यहाँ पे जो हृदय देश होता है, मंदिर जैसे होते हैं ना, मंदिर संसार में 2 होते हैं, लेकिन हम एक कोई मंदिर जो इस शरीर के बाहर है, हम उसे ही मंदिर समझते हैं। एक मंदिर ऐसा है जो हमारे भीतर है, जिसको हम मन मंदिर कहते हैं। मन मंदिर सुना हम सभी ने, असली भगवान आपका वहाँ पे है। हमारा एक स्वभाव बन गया है जन्मों से कि हम हर चीज़ को बाहर देखते हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं, जिसको कहते हैं बहिर्मुखी। हम बहिर्मुखी हैं, हम स्वयं में नहीं देखते, हम बाहर देखते हैं। जिसको जाना था वो तो चला गया, अब आप क्यों चिंता करते हैं? यानी वो मनुष्य इस बात को स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो था या चला गया। यानी वो किसको कह रहे हैं, आप भी समझ गए, वो आत्मा को ही कह रहे हैं कि आत्मा चली गई शरीर से। यानी जीते जी हम कभी नहीं समझते कि वो आत्मा क्या है। वो आत्मा ही ईश्वर का अंश है। वो एक ऐसी चेतना शक्ति है जिस शक्ति के कारण आप पूरा जीवन काल में जीवित रहते हो, जो आपको सांस लेने की मदद करता है, जो आपके भोजन पचाने में मदद करता है। वो एक विद्युत की तरह है। आपका शरीर एक उपकरण है, और उस शरीर के भीतर जो बिजली चल रही है, उस बिजली यानी इलेक्ट्रिक पावर, जो शक्ति ऊर्जा है, वही आत्मा है। और वही आत्मा जब अपने स्वरूप को पहचान लेती है, तो वो वही आत्मा परम आत्मा बन जाती है। वो साधारण आत्मा से परम आत्मा बन जाती है। परमात्मा एक इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा का मतलब उसमें आत्मा ऐड है, कहीं ना कहीं से आत्मा शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आत्मा जुड़ा हुआ है, हमारे भीतर भी आत्मा है, तो वो परमात्मा है। तो कहीं ना कहीं इसी से स्पष्ट है कि हम उसका अंश हैं। इसी से क्लियर है कि हम उसका अंश हैं, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा है और वो परमात्मा है। हम उससे अलग कैसे हुए? थोड़ा विचार कीजिए कि हम उससे अलग कैसे हुए। और उसको हम ढूंढते कहाँ हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, यानी इससे बाहर हम ढूंढते हैं उसको, जबकि वो है हमारे ही भीतर। हम कभी ये नहीं समझ पाते। ये सारा खेल उसी ईश्वर का है, उसी माया का है। हम सभी कहते हैं ये मोह माया है। किसी से पूछते हैं कि आप माया को जानते हैं, तो हर कोई बहुत जल्दी बोलेगा मोह माया, सब मोह माया है। ये कहने की बात है। वास्तविक रूप से कोई लाखों में एक ऐसा जानता होगा कि माया का वास्तविक स्वरूप क्या है और मायापति क्या है। एक मजे की बात बताऊं आपको, हम जैसे को कई लोग पागल समझते हैं। ये भी सही है। पागल का मतलब हुआ जो, वो ठीक समझते हैं, क्योंकि पागल का मतलब हुआ जो अपने इष्ट को, अपने भगवान को पाके उसमें गल जाए, वो पागल ही हुआ। वो उस पागल को बोलते हैं, कहते हैं पागल वही है, लेकिन वो कुछ और समझ के पागल बोलते हैं। वो समझते हैं कि ये वाला पागल। और हम भी पागल मान रहे हैं अपने आप को, हम लोग भी मानते हैं पागल, क्योंकि हम पागल दूसरा मानते हैं, वो पागल दूसरा मानता है। इसी तरह भ्रम पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है और सब एक दूसरे में भ्रमित हैं। इसी को कहते हैं माया, जिसको साधारण लोग कहते हैं मोह माया। वीडियो समझ आया हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए। वैसे मैं फिर कहूँगा कि हर किसी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत आध्यात्म की नॉलेज है उसी को ये बात समझ में आएगी, हर किसी की समझ में नहीं आएगी। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।